देखिए दोस्तों, डर काफ़ी किस्म का होता है। जब नॉर्मली लोग डरावनी कहानियों की रिक्वेस्ट करते हैं या दिलचस्पी रखते हैं उन्हें सुनने में, वो ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे भूत प्रेत की या जिन की या चुड़ैल की इस प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिले। और कुछ गलत नहीं है इसमें। ये डर एक स्पेसिफिक टाइप का डर है, लेकिन इससे हटके एक दूसरे टाइप का डर होता है, जो होता है अनहोनी का डर, अनजाने का डर। जो चीज़ होती है लेकिन उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मतलब लॉजिकली अगर आप उसके बारे में सोचना चाहें तो आपको कोई रीज़न देना नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि उसे कैसे समझाया जाए। आप इधर उधर के तुक्के मार सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सप्लेनेशन फिट नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो डर इतना लाइटली लेने वाला नहीं है। वो डर काफ़ी खौफनाक हो सकता है। आज की कहानी में हम कुछ इस प्रकार के डर के बारे में बात करेंगे। आज की कहानी एक लड़के और लड़की की है। कहानी लड़के की है। लड़की को ऐसे मान ली जाए कि वो बेचारी ज़बरदस्ती फंस गई उस सिचुएशन में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। और बिना किसी देरी के हम कहानी शुरू कर रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको कुछ थोड़ी सी समझ आए कि मैं किस प्रकार की डर की बात कर रहा हूँ। अब नॉर्मली अगर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिसके होने से आपको थोड़ा बहुत डर ज़रूर लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप रात में घर में सो रहे हैं और कहीं कोई नॉक होती है आपके। ऐसे मान लीजिए या तो किताब थोड़ी सी सनकती है, या पानी की आवाज़ होती है, या कोई बर्तन गिर जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। तो ये डर ज़रूर जगाती हैं आपके मन में, लेकिन आप चाहें तो इस चीज़ को ना कहीं से जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार क्यों हुआ होगा। पानी का कई बार नल में पानी बच जाता है तो थोड़ी देर से गिरता है, तो उसकी आवाज़ हो सकती है। बर्तन गिरने में आप कोई चूहा वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से हुआ हो। या अगर किसी की आपने पैरों की आवाज़ सुनी है तो आपको लगता है कि हो सकता है यहाँ की ना हो सकता है थोड़े दूर की, मतलब कॉरिडोर में कोई चल रहा हो या गली में कोई चल रहा हो, उसकी आवाज़ सुनी हो। या आपको ऐसा लगता है कि यार घर में जो मम्मी पापा या कोई और उठाओ, उनके पैरों की आवाज़ होगी। मेरे साथ एक पर्सनली ऐसा हुआ था, और किस्सा सच नहीं है, किस्सा सपने में है। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे उस किस्से ने सपने में इतना डरा दिया था, तो आप ये समझ लीजिए कि वो उस चीज़ की मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इवन सपने में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। डरावने सपने के बाद जब आपको कोई भी डरावना सपना आता है, आप उठते हो ना, तो थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड में आप नॉर्मल हो जाते हो। आपको पता चल जाता है यार सपना था, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, समझ आ गया। ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं उठने के बाद भी मुझे, आप ऐसे मान लीजिए, काफ़ी मिनट तक समझ नहीं आया था कि यार इसका क्या मतलब है। मतलब कोई सेंस नहीं बन रही थी इस चीज़ की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में हुआ क्या था। एग्जैक्टली तो सपना याद नहीं है, जैसे कि नॉर्मली सपने होते हैं, काफ़ी चीज़ें आप भूल जाते हैं जैसे ही आप उठते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं अपने बेडरूम में ही था और मैंने बाहर थोड़ी बहुत आवाज़ें सुनी सपने में। तो आवाज़ें सुनी और मैं बेड पे उठ के बैठ गया। तो आई थिंक एक दफ़ा और आवाज़ हुई होगी जिसने मुझे थोड़ा और सतर्क कर दिया। और इसके बाद जो हुआ, तो मेरे बेड के बिल्कुल सामने ना गिटार पड़ी हुई थी। मैं सपने में अपेरेंटली मैं खुद नहीं बजाता गिटार, लेकिन अपेरेंटली मेरे पास गिटार थी वहाँ सपने में। तो मेरे देखते ही देखते
गिटार की जो स्ट्रिंग्स है वो हिली और गिटार ने आवाज़ पैदा की। तो मेरे सामने ही, जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ गिटार है, गिटार बजी है। और मैं, जैसे मैंने बोला कि बाकी सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो कि यार क्यों हुई होगी, इस चीज़ का मेरे दिमाग में कोई भी सेंस नहीं था। और जब मैं उठा तो मुझे पता था कि मेरा धड़कन तेज़ थी और मेरा सिर काफ़ी घूम रहा था कि हुआ क्या है। तो ये जो आज की कहानी है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनती जिनकी, लेकिन आप खुद डिसाइड करना कि आपको क्या आप सेंस बना सकते हैं चीज़ों की। सैम कुछ 16-17 साल का लड़का था और उसकी गर्लफ्रेंड थी जो खुद 15-16 साल की थी। ये टाइम है कुछ कोविड जब शुरू सा हुआ था और सभी चीज़ों पे पाबंदी लगनी शुरू हो गई थी, तो बिजनेसेस और दुकानें वगैरह सब बंद होनी शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि ये बच्चे थे, इनका स्कूल भी आना जाना बंद था। अब बच्चे हैं तो इनका घर पे, सैम और मनीषा दोनों का घर पे टिक के बैठना थोड़ा मुश्किल था। तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे कि यार बाहर जाएं, कुछ करें। लेकिन क्योंकि सुबह पाबंदी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो वो कोशिश करते थे कि यार जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ ना, तो बाहर निकलेंगे, कहीं बैठेंगे, किसी के घर जाएंगे, जो भी करेंगे। तो सैम को थोड़ा ना अर्बन एक्सप्लोरेशन और ये आइसोलेटेड, अबैंडन्ड, हॉन्टेड जगहों पे सर्वे करना, उनमें घूमना और एक्सप्लोर करना, ये सब अच्छा लगता था। और जैसे तैसे इसने अपनी गर्लफ्रेंड मरीसा को भी कन्विंस कर लिया कि हम कल आसपास का एक एरिया है जो मुझे पता चला है कि हॉन्टेड है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे लड़का लड़की हैं, उन्हें कोई भी बहाना चाहिए टाइम बिताने का साथ में, तो मरीसा भी मान गई, चलो ठीक है, तुम साथ हो तो चल लेंगे। तो अगले दिन रात को, बल्कि शाम को भी नहीं है, रात को निकले आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने। जो एरिया था वो घर से कुछ 5-7 किलोमीटर दूर होगा, तो ये रादर देन वॉक करने के बजाय ये गाड़ी लेके निकले। तो सैम और मनीषा गाड़ी पे एक जो ट्रेल होती है, जो जंगल में रास्ता होता है जिस पे लोग आते जाते हैं, तो उस ट्रेल के स्टार्टिंग में जाके रुक गए। तो उन्हें पता था कि यार ये वाली जो सड़क है यही ट्रेल है, तो हम इस पे गाड़ी में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जंगल वाले रास्ते में आपको पता नहीं कि कब सामने कोई पेड़ आ जाए, कब कोई जो रोड है वो पतली हो जाए जिस पे गाड़ी जा ही नहीं सकती। तो आप गाड़ी लेके नहीं जाते, तो आप पैदल जाते। तो उसने गाड़ी वहाँ रोक दी और ट्रेल पे चलना शुरू कर दिया। अब रात का समय था और दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, जंगल वाला एरिया था तो लाइट होनी बनती भी नहीं हो। जो रास्ता था वो मतलब चांद की रोशनी से ही जो रोशन हो रहा था, तो उसी की लाइट के हिसाब से वो चलते जा रहे थे। अब सैम के पास टॉर्च थी, लेकिन वो टॉर्च यूज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब आप टॉर्च यूज़ करते हो तो आपकी आंखें काफ़ी तेज़ रोशनी को एडजस्ट कर लेती हैं। तो जैसे टॉर्च बंद करते हो तो आपको अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, तो वो चाहता नहीं था कि ऐसा हो। और दूसरी बात, वो ये नहीं चाहता था कि कोई आसपास अगर कोई है, क्योंकि वो अकेले ही हैं जंगल में, तो उन्हें पता चले कि यार कोई यहाँ पे है, तो कोई छेड़खानी हो, कोई परेशानी हो किसी भी टाइप की, तो उसे अवॉइड करना चाहता था। तो चलो उसमें चलना शुरू किया और 10 मिनट के आसपास चले होंगे वो। इतने में उसे देखा कि जो मेन रास्ता था उससे एक अलग से रास्ता कट के जा रहा था राइट साइड को। तो जब उसने देखा कि यार रास्ता आया, तो उसे समझ आया कि क्योंकि वो एरिया से फेमिलियर था, पहले भी वो आ जा चुका था, लेकिन ये वाले रास्ते पे इस टाइम में वो कभी नहीं आया था। तो उसे इतना पता था कि यार ये रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो ये वापस गाड़ी के पास पहुंचा देगा। तो रादर देन सीधा जाने की बजाय और उसी रास्ते वापस आने की बजाय उसने सोचा कि चलो यार हम थोड़ा घूम के आएंगे, तो रास्ता अलग मिल जाएगा एक्सप्लोर करने को। अब ज़्यादा कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसे एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो तो
ज़्यादा डिटेल नहीं होता आपके पास, और कुछ लोगों को यही चीज़ पसंद होती है कि यार हमें पता नहीं है कि क्या है, वहीं देखेंगे। तो उसी टाइप का एडवेंचर था उनके लिए ये। तो जैसे जैसे वो चल रहे थे, उन्होंने राइट लिया। राइट लेने के बाद तकरीबन 1 या 2 मिनट चले होंगे वो, मुश्किल से। तब उसने एक आवाज़ सुनी, सैम ने। और ये आवाज़ किसी आदमी की नहीं थी, किसी जानवर की नहीं थी। ये आवाज़ फेमिलियर थी, उसे पता था ये क्या आवाज़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ यहाँ क्या कर रही है। दोस्तों, वो आवाज़ थी एक बांसुरी की। कोई जंगल में रात को 2 बजे के आसपास बांसुरी बजा रहा था। और बांसुरी ऐसे कोई कैजुअली, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंटल तरीके से नहीं बजा रहा था, वो एक प्रॉपर धुन बजा रहा था। वो धुन क्या थी इन्हें नहीं पता था, ना सैम को पता था, ना मरीसा को पता था, लेकिन वो काफ़ी अच्छे तरीके से बजा रहा था। अब सैम काफ़ी देर तक इस चीज़ को सुनता रहा, और जब सुनते सुनते उसका वो ध्यान, मतलब वो खो गया था इस चीज़ में कि यार ये आवाज़ क्या कर रही है इस चीज़ में, इस जगह पे। इतने में उसने मरीसा की तरफ देखा, तो उसने देखा कि मरीसा रो रही है। और मरीसा रो रही है और भगवान को याद करते करते प्रार्थना कर रही थी, भगवान मुझे बचा लो। मरीसा को देखने से पहले सैम को समझ में नहीं आया था कि इस चीज़ को प्रोसेस कैसे करना। जब उसने मरीसा को रोते देखा, तब उसे समझ आया कि यार इस बात की गहराई क्या है, कि चल क्या रहा है। और एक चीज़ और थी जो शायद सैम को अब समझ आनी शुरू हुई थी। वो ये थी कि उसे रफली समझ आ रहा था कि आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन वो फिर भी पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। वो आवाज़ ऐसी थी कि कभी उसे लगता था कि मेरी दाईं तरफ है, और कभी लगता था कि मेरी बाईं तरफ। और इस चीज़ को सोचते सोचते, इस चीज़ को समझते समझते उसे कुछ देर हो चुकी थी, और वो देख रहा था कि ये आवाज़ इधर उधर हो रही है। चलो, उसने मरीसा को देखा, उसे समझ आ गया कि यार ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, क्योंकि इतनी रात गए जंगल में कोई बांसुरी क्यों बजाएगा। और ये बांसुरी पहले तो नहीं बज रही थी, एकदम से शुरू हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस रास्ते पे, वो जो राइट साइड वाला रास्ता था जिस पे वो मुड़े थे, वहाँ उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब वो भाग रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने सामने जैसे कोई चीज़ एकदम से दौड़ के गई है। मतलब किसी चीज़ ने उनका रास्ता काटा है। और क्योंकि अंधेरा था तो वो देख तो नहीं पाया सैम और मनीषा की चीज़ थी क्या, लेकिन इतना उसे समझ आ गया था कि चीज़ काफ़ी बड़ी है। तो बच्चे हैं, ये कुछ 5-6 फुट के रहे होंगे, तो उसने देखा कि वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 9 या 10 फुट की चीज़ थी जो भाग के गई सामने। और इतना ही नहीं, जो एक और चीज़ जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी, जो सैम उस समय तुरंत समझने की कोशिश कर रहा था, वो ये कि इस चीज़ को मैंने आते सुना नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली ये चीज़ जैसे ही मेरा रास्ता काट के गई है, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। तो अगर पहले उसे ये लग रहा था कि हो सकता है कोई बड़ा सा हिरन हो या कोई और जानवर, तो उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि एकदम से इसने भागना शुरू कर किया और रुक कैसे गया। हो सकता है, चलो ठीक है, ये भी मान लिया जाए कि यार कोई हिरन वहाँ था जिसने इनको भागते हुए सुना और डर के मारे भागना शुरू कर दिया। लेकिन हिरन जब भागते हैं तो थोड़ी दूर तक भागते हैं, वो ऐसे नहीं कि रास्ता काटा और तुरंत आवाज़ चली गई। इस चीज़ ने उन्हें काफ़ी डरा दिया। अब जब वो इतना डर चुके थे तो उस रास्ते पे आगे जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या किया, सैम ने मरीसा को बोला, पहले तो उसने थोड़ा सा उसे संभालने की कोशिश की मरीसा को कि अब कुछ नहीं होगा,
तुम टेंशन मत लो। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसने वापस उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से आए थे वो, चलना शुरू कर दिया। इतने में उसने नोटिस किया कि जैसे ही वो उस मोड़ के पास आए तो बांसुरी की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि वो मोड़ के पास जा रहे थे और बांसुरी की आवाज़ तेज़ हो रही थी। जैसे वो मोड़ के आसपास पहुंचे तो बांसुरी की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। और इस समय उसने एक चीज़ बहुत ही अजीब महसूस की कि जैसे कि पहले हो रहा था कि आवाज़ एक तरफ से आ रही थी, दूसरी तरफ से आ रही थी, तो वो तो फिर से होना शुरू हो ही गया था। उसने बीच में ऐसे नोटिस किया जब वो भाग रहे थे कि रादर दैन कि आवाज़ एक साइड से दूसरी साइड जाए, अब बीच बीच में आवाज़ उनके जस्ट ऊपर आ रही थी, सिर के ऊपर। इसने उसे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। तो उसने मरिसा का हाथ कस के पकड़ा और एकदम से भागना शुरू कर दिया वापस गाड़ी की तरफ। उसे रास्ता पता था तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया। और क्या किया, अब क्योंकि वो ऑलरेडी इस सिचुएशन में थे कि किसी को पता ही है कि मैं यहाँ पे हूँ किसी के साथ, तो उसने टॉर्च ऑन करी, रास्ता लाइट अप करने के लिए, जलाने के लिए, और भागना शुरू कर दिया एकदम से। अब चलते चलते, वो कुछ 10 मिनट का रास्ता था, उसने दौड़ के 4 या 5 मिनट में कवर किया। अब वो पहुंच रहे थे जस्ट उसके बिल्कुल पास। तो दो चीज़ें बैक टू बैक हुई एकदम। तो पहली चीज़ जो हुई कि जैसे आपको पता हो कि अगर आप धुंध में और या धुएं में कभी आप रोशनी टॉर्च जलाएं तो आप धुआं देख सकते हैं। तो उस टॉर्च में उसने ऐसा ही एक धुआं या धुंध या जो भी मान लो देखी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ का। और दो चीज़ें वो बहुत अजीब थी उस धुंध के बारे में। एक तो वो जितनी तेज़ी से निकली सामने से, 3 चीज़ें। एक तो जितनी तेज़ी से निकली, दूसरी वो बहुत ही छोटी धुंध थी। ऐसा नहीं था कि कोहरा छाया हुआ और दूर दूर तक चले जा रहा है। वो शुरू हुई और ख़त्म हो गई। और तीसरी चीज़, यह धुंध सफ़ेद नहीं, काले रंग की थी। तो काले रंग का धुआं मान लीजिए, धुंध मान लीजिए, एकदम से उसके रास्ते में एक साइड से दूसरी साइड गया। और जो आखिरी चीज़ थी जो उसे सबसे ज़्यादा डरावनी लगी, उसने देखा कि जैसे वो पहुंचने वाला था गाड़ी के पास, एक बिल्लियों का झुंड कोई राइट साइड से निकला। उसने एकदम से दौड़ के रास्ता क्रॉस किया, भाग के दूसरी साइड गया, और बजाय इसके कि वो भागते भागते गायब हो जाते, जैसे ही बिल्लियों ने रास्ता क्रॉस किया, वो सारी ही सारी बिल्लियां, वो बोल रहा है कुछ गिन तो नहीं पाया, वो कम से कम 6 से 10 बिल्लियां होंगी। वो जैसे उस साइड पहुंची, वो एकदम से रुकी और एकदम से सबने पलट के इनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। और सैम वो लिखता है कि जैसे ही वो भागा है उसके पास से, इन बिल्लियों के पास से, क्योंकि वो रुका नहीं, चाहे किस्सा काफ़ी डरावना था उसके लिए, वो रुका नहीं, वो भागता गया, लेकिन बिल्लियां वहां से हिली भी नहीं। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, जब आप उसके पास जाते हो भाग के, तो वो आपसे दूर भागता है या आपके पास आता है अटैक करने के लिए। कभी भी वो एक ही जगह पे खड़े नहीं रहते। ये बिल्लियां वहीं के वहीं खड़ी रही। धुंध ने क्रॉस किया, बिल्लियों ने क्रॉस, ये भाग के जैसे तैसे गाड़ी में घुसे हैं। इसने गाड़ी घुमाई और वो कुछ नहीं सोचा, इसने रुका नहीं। इसने देखा मरिसा ठीक है, मतलब साथ है, ठीक तो क्या, वो साथ है मेरे, बैठी हुई है, और निकल लिया। रास्ते में इसने मरिसा का हाथ पकड़ा। उसने देखा भाई वो कि वो कांप रही थी। उसने बोला कि तुम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने ये कंफर्म किया कि जो कुछ उसने देखा वो मरिसा ने देखा है कि नहीं। और मरिसा ने बोला कि उसने एग्जैक्टली यही चीज देखी है। तो उसे यकीन हो गया कि इसके मन का वहम नहीं था, ये चीज असल में हुई है। तो ये चीज होने के बाद वो घर गए हैं। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बताया ये सब के बारे में
क्योंकि मेरे साथ ही साथ में तो कोई ना कोई स्टोरी को कंफर्म करने के लिए था कि ये हुई है चीज़। उसके और उसके दोस्तों ने कुछ दिनों बाद बिम में वहाँ जाने की कोशिश की है और एरिया एक्सप्लोर किया। उन्हें कुछ नहीं दिखा, देखने को तो वैसे कुछ ऐसा था भी नहीं, लेकिन वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ कोई कैंप था या किसी ने आग जलाई हो या कोई रह रहा था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। अब मुझे ऐसी कहानियाँ भूतों प्रेतों और बाकी सबकी कहानियों के बराबर डरावनी लगती हैं, और उसका रीज़न ये है कि मैं पर्सनली भी अगर समझाने की कोशिश करूँ तो ये सारी चीज़ें एकदम से आप मैं नहीं समझा सकता। मे बी आप समझा पाओ। अगर आपको लगता है इसकी कोई लॉजिकल रीज़न था, आपको समझ आता है कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लॉजिकल कोई रीज़न बनता है। तो एनीवेज ये थी आज की कहानी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सिर्फ कमेंट्स में लिख देना, और लाइक और सब्सक्राइब मैं आप पे छोड़ता हूँ। सिर्फ इतना बता देना कि कहानी पसंद आई थी कि नहीं। अगर आई थी तो मैं आई कंटिन्यू ऐसे और कहानियाँ आपके लिए लाऊंगा इस चैनल पे। अभी के लिए धन्यवाद।